हैं और जो बाइडेन ले जाते हैं पुष्पेश जी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले कह रहा था, मुझे जब तक 250 का आंकड़ा स्पष्टता पार नहीं होता और तब तक किसी एक उम्मीदवार और दूसरे उम्मीदवार के बीच की दूरी इतनी नहीं बढ़ जाती जिसे छोटे राज्यों के 2-2 4-4 से पूरा करना असंभव हो जाता है, तब तक किसी की जीत को भी तय करना कठिन है। मान लीजिए फ्लोरिडा के 28-29 वोट सीधे-सीधे ट्रंप को मिल जाते हैं, कैलिफोर्निया के लगभग इतने वोट बाइडेन को मिल जाते हैं, तो स्थिति वही बनी रहेगी। तो ये स्थिति एक कदम आगे एक कदम पीछे वाली चलती रहेगी। तो मुझे लगता है कि बढ़त पर नजर रखना हिंदुस्तान में मायने रखता है, जहां की निर्वाचन प्रणाली लोकसभा की बिल्कुल फर्क है और जहां की राष्ट्रपति प्रणाली हमारे यहाँ की सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाली है, वो भी बिल्कुल अलग है। मगर अमेरिका में तो बिल्कुल वो स्थिति है कि जो जीता वही सिकंदर हर राज्य में। और यदि कांटे में कोई बिना फैसले के मतदान होता है तो फिर राज्यों की विधानसभाएं वहां की संसद ही तय करेगी कि ये राज्य के मत किसके पक्ष में जाएंगे। तो इसमें फिर राजनीतिक दलगत पक्षधरता आती है। और जैसा बिल्कुल अभी पहले हमारे मित्र कह रहे थे कि ट्रंप ने अपने पूरे चुनाव अभियान में इस तरह के अजनतांत्रिक वक्तव्य दिए हैं और वो जिस तरह की अमेरिका में लोगों को भी आदत है कि उनका जन्म सिद्ध बुनियादी अधिकार है हथियार धारण करना, द राइट टू बियर आर्म्स और बंदूकें खरीदना, तो हिंसा का भड़कना चुनाव से क्या बातें तय हो जाएंगी। और जितने बड़े पैमाने पर अमेरिका नस्लवादी हिंसा का मुकाबला करता रहा है, जो ट्रंप के चुनाव अभियान में एक बड़ा मुद्दा व्यवस्था और कानून का रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का, उस सबको देखते हुए लूटपाट की घटनाएं, अमेरिका दो फाड़ बटा हुआ है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। ट्रंप जीते कि बाइडेन जीते, मतदाता वहां का अमेरिका का बिल्कुल दो धड़ों में बटा हुआ है और दोनों के ही तेवर उग्र हैं और मुझे लगता नहीं कि इससे निजात अमेरिका निकट भविष्य में पाएगा। तो ये चुनाव ये फैसला जरूर कर देगी कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, मगर जो अमेरिका का मानस बटा हुआ है उसमें मलहम लगाना तत्काल संभव नहीं है। जी हाँ, तो खैर वो तो ये सब हम तब की बात कर रहे हैं जब क्लियर विनर नहीं आएगा। और जो पुष्पेश जी कह रहे हैं जब तक 250 तक नहीं पहुंचता कोई तब तक वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वहां पर देखा गया है कि एल गोर का चुनाव तो हमें याद ही होगा, एल गोर ने बिल्कुल हार मान ली थी, लेकिन उसके बाद फिर वो अदालत चले गए कि ऐसा पूरा क्लोज मामला चला गया था। अब तंज जी ये बताइए कि इसमें छोटे राज्यों में हम देख रहे हैं कि वो उन्हीं दिशाओं में जा रहे हैं जैसा पहले माना जा रहा था, लेकिन उनमें भी क्या कुछ ऐसा है जहां इधर उधर हो सकता है मामला और जो ट्रेडिशनल वोटर रहा है वो पलट रहा हो? ऐसा मुझे संभव नहीं लगता है। जैसे दो चार छोटे छोटे राज्यों की बात जो मैंने पहले कही थी, जैसे विस्कॉन्सिन है। विस्कॉन्सिन पिछले बार ट्रंप साहब बहुत थोड़े से मतों से जीते थे। अच्छा, वो ट्रेडिशनली बहुत ही डेमोक्रेटिक स्टेट रहा है और हिलरी क्लिंटन इतनी ज्यादा आश्वस्त थी कि वो वहां तो प्रचार करने गए ही नहीं पूरी बार, पूरे चुनाव के दौरान, लेकिन ट्रंप साहब वहां जीत गए। अब बात यह है कि अभी वहां राज्य की सरकार जो है वो डेमोक्रेटिक है। जनता अब क्या चाहती है ये कहना बड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए उसको टॉस अप स्टेट में कहा गया है। अब अगर ट्रंप साहब को वो भी जीतना पड़ेगा। मिशिगन है, मिशिगन तो बहुत ही थोड़े हजार वोटों से शायद जीते थे ट्रंप साहब पिछली बार, और वो बहुत बड़ा, जैसा आप सबको मालूम है कि मोटर का ये कैपिटल कहा जाता है, ऑटोमोबाइल कैपिटल कहा जाता है। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत लॉस हुई है। उसके लिए सीधा जिम्मेदार ट्रंप साहब को तो नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने वायदा किया था कि मैं जॉब्स वापस लाऊंगा। कितने जॉब्स वापस आए ये सोचना पड़ेगा, और लोग ये देख रहे हैं कि उन्होंने जो वायदा किया था वो पूरे हुए कि नहीं, उस हिसाब से लोग वोट करते हैं। दूसरी बात, एक बात और भी ध्यान देनी होगी, वहाँ पे मिडिल ईस्ट के बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ रहते हैं। उनका वोट तो ट्रंप साहब को नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको मालूम होगा जो यहाँ लोग कहते हैं वो मुस्लिम बैन लगाया, वो लगाया, उस हिसाब से तो उनको मिलने वाला नहीं। तो अगर उनको जीतना है तो मिशिगन में भी जीतना पड़ेगा। मिशिगन में 16 सीटें हैं। आयोवा में अभी कुछ दिन पहले तक माहौल ये था कि बाइडेन साहब वहाँ जीत रहे थे, लेकिन अभी 2 दिन पहले वहाँ से फिर पोल आया तो उसमें ट्रंप साहब जीत रहे हैं। तो देखिए इसमें अब क्या होता है। बाकी सब छोटे छोटे। हाँ,
छोटे छोटे राज्यों की इसलिए बात करें। अच्छा, एक तो फिर हम एक बार फिर दर्शकों को बता दें, यहाँ पर नक्शे पर ही देख लेते हैं अमेरिका